जो ज़रई राज़ी होती है ये अमूमन जो है वो देहाती इलाकों में होती है। और मैंने ये आपको पहले भी कई दफ़ा बताया हुआ है कि जो प्रॉपर्टी है रजिस्ट्री के लिहाज से इसकी जो है वो दो इकसाम है। एक जो है उसको अर्बन प्रॉपर्टी होती है जो कि शहरी प्रॉपर्टी होती है, और दूसरी जो है वो रूरल प्रॉपर्टी होती है जिसको देहाती प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जो ज़रई राज़ी होती है ये देहात में होती है, और देहात में जो है वो रजिस्ट्री के जो अखराजात हैं अगर वो इस वक्त देखें साल 2023-24 में, तो वो इस तरह है कि अगर कोई शख्स जो है वो देहाती प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको जो है वो स्टाम्प फीस जो है वो 3% जो है वो अदा करनी पड़ती है, क्योंकि जो रूरल इलाके हैं वहाँ पर स्टाम्प फीस जो है वो 3% है, जबकि अर्बन में ये 1% है। तो चूँकि ज़रई राज़ी की मैं बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको रूरल प्रॉपर्टी के जो अखराजात हैं वही बता रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी अगर जो है ये कोई कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग हो और उसका जो है वो नक्शा पास ना हो, तो उसका जो तय ज़मीन होती है उस प्रॉपर्टी की उस पर जो है वो 2% जो है वो पेनल्टी जमा करवानी पड़ती है। लेकिन ये सिर्फ तय ज़मीन पर ही होती है, उसके जो मलबा होता है उस पर नहीं होती। और चौंका जो ज़रई राज़ी होती है ये तो जारी सी बात है ये कंस्ट्रक्टेड नहीं होती, तो इसलिए उस पर तो ये कोई ऐसी पेनल्टी नहीं पड़ती। लेकिन उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है, अगर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 5 लाख रुपए तक हो तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 500 रुपये होती है। अगर 5 लाख रुपए से बढ़ जाए तो फिर उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1000 रुपये हो जाती है। तो फिर इसी तरह जो तहसील कौंसल है ये पंजाब में जो इसकी फ़ीस है वो 1% है। इंतकाल फ़ीस एक होती है वो 300 रुपये है, एक तकाबला फ़ीस होती है जो कि 100 रुपये है। और फिर पंजाब में जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी वाले हैं वो सर्विस चार्जेस वसूल करते हैं रजिस्ट्री पे 1300 रुपये, तो वो 1300 रुपये वो भी जमा करवाने पड़ते हैं, जिसमें वो ऑनलाइन इंतकाल की जो सूरत है वो भी फराहम करते हैं। इसके अलावा FBR वाले जो हैं वो जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 236 के है उसके तहत जो है फाइलर अगर हो और वो प्रॉपर्टी खरीद रहा हो तो उससे 3%, और अगर वो नॉन फाइलर हो और वो प्रॉपर्टी खरीद रहा हो तो उससे 10.5% जो है वो टैक्स वसूल करते हैं। ये एडजस्टेबल होता है, जब कोई शख्स जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाता है तो उसमें ये एडजस्ट हो जाता है, ये फाइनल टैक्स नहीं होता। फिर इसी तरह गेन टैक्स है, ये भी एडजस्टेबल होता है। ये जो शख्स प्रॉपर्टी बेच रहा होता है ना, तो वो ये शख्स जो है वो 236C के तहत जो है वो फाइलर अगर हो तो वो 3%, और अगर वो नॉन फाइलर हो तो वो फिर 6% टैक्स जो है अदा करता है। ये भी एडजस्टेबल होता है, अगर वो जब अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएगा तो वो अपना टैक्स जो है ये एडजस्ट करवा लेगा। तो इस तरह ये जो देहाती इलाके हैं यानी जो रूरल इलाके हैं जहाँ पर ज़रई राज़ी होती है, इस पर ये जो है वो रजिस्ट्री के अखराजात जो हैं वो ये इस तरह जो है वो गवर्नमेंट जो है वसूल करती है। उसकी कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो ये है। अब अगर एक मिसाल से देखें कि किसी शख्स ने जो है वो 4 कनाल जो है वो राज़ी खरीदी है जो कि ज़रई में आती है, क्योंकि जो ज़रई राज़ी है ना वो 2 कनाल कम अज़ कम प्रॉपर्टी हो तो वो ज़रई राज़ी कंसिडर होती है। अगर वो 2 कनाल से कम हो तो फिर वो ज़रई प्रॉपर्टी जो है वो कंसिडर नहीं होगी, वो रेजिडेंशियल में आ जाएगी। और उसकी जो रजिस्ट्री है वो रेजिडेंशियल के हिसाब से जो है वो करवानी पड़ती है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो खराजात जो है वो आ जाते हैं। तो जो ज़रई प्रॉपर्टी है उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी जो है कम अज़ कम जो है वो 2 कनाल हो। अगर वो 2 कनाल से कम होगी तो फिर वो ज़रई कंसिडर जो है वो नहीं होगी। तो इस तरह अगर किसी शख्स ने जो है वो 4 कनाल जो है वो राज़ी खरीदी है, ज़रई राज़ी खरीदी है जो कि 80 मरले होते हैं, और उसका जो सरकारी रेट था वो पर एकड़ का जो था वो 20 लाख रुपए था, और जो 4 कनाल के हिसाब से जो उसका सरकारी रेट जो है वो 10 लाख रुपए बना। ये एक फाइलर की जो है मिसाल है। तो उस पर देखते हैं क्या अखराजात आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उस पर जो स्टैम्प फीस है वो 3% आएगी, और इसकी जो मालियत है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो इसलिए जो इस पर रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी 1000 रुपये आएगी। तो ये 31,000 रुपये हो गए। तहसील कौंसल वाले जो है जो कि ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फीस जो है वो 1% वसूल करते हैं पंजाब में, वो 10,000 रुपये। इंतकाल फीस 300 रुपये, तकाबला फीस जो है 100 रुपये यह रजिस्ट्री पे पड़ती है। पंजाब में ऑनलाइन रजिस्ट्री है, जब भी कोई चलान फिल होता है तो ये साथ ऑटोमेटिक फिल हो जाता है 100 रुपये का चलान। और फिर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी वाले जो अपने सर्विस चार्जेस वसूल करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया वो 1300 रुपये। और जो एडवांस टैक्स है, जो बंदा प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो फाइलर है तो इसलिए 3% उसको जो है वो एडवांस टैक्स पड़ेगा 10 लाख रुपए पे, जो कि 30,000 रुपये बनेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी जो शख्स खरीद रहा है उसका जो खर्चा आएगा वो 72,700 रुपये जो है वो टोटल खर्चा आएगा। और जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसको भी गेन टैक्स देना पड़ेगा। वो उसके जो है वो FBR का जो उसका जो अकाउंट होता है उसमें जमा होते हैं, तो वो भी फाइलर है तो उसको जो भी है वो भी 3% के हिसाब से जो है वो 30,000 रुपये जो है वो खर्चा जो है वो अदा करना पड़ेगा। तो इस तरह जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो 72,700 रुपये अदा करेगा, और जो प्रॉपर्टी बेच रहा है वो जो है वो 30,000 रुपये जो है वो खर्चा जो है वो अदा करेगा। तो ये एक ज़रई प्रॉपर्टी को देखें तो ये उसके अखराजात हैं। उमूमन जो शख्स जो है
वो प्रॉपर्टी खरीदता है वही गेन टैक्स जमा करवा देता है जो प्रॉपर्टी वो बेच रहा होता है उसका, और बाद में रसीद दिखाकर उसके जो पैसे उसने उसको अदा करने होते हैं। जाहिर सी बात है जब रजिस्ट्री होती है तो उसी वक्त सारा हिसाब किताब जो है लोग क्लियर करते हैं, तो वो ये पैसे जो है वो काट लेता है। तो ये एक फाइलर की मिसाल है। लेकिन अगर हम इसको एक जो है वो नॉन फाइलर की मिसाल से देखें तो एक जो नॉन फाइलर है उस पर जो है रेट ज़्यादा होते हैं। इसमें बेचने वाला और खरीदने वाला जो है वो दोनों नॉन फाइलर है। तो इसमें देखें मालियत तो प्रॉपर्टी की वही है 4 कनाल की 10 लाख रुपए, और ये नॉन फाइलर है तो स्टाम्प फीस तो वही पड़ती है। वो फाइलर नॉन फाइलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टाम्प फीस को वो जो है वो 30,000 रुपया जो है तो साथ 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस मिला के वो जो है वो 31,000 रुपये बन गए। तहसील कौंसिल की जो फीस है 1% वो भी वही रहेगी फाइलर और नॉन फाइलर के लिए वो 10,000 रुपया। बाकी इंतकाल फीस, तकाबला फीस और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी वालों को जिसको पैदरा सर्विस चार्जेस कहते हैं वो भी वही रहेंगे। फाइलर नॉन फाइलर से कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। लेकिन जो एडवांस टैक्स है जो कि पहले वो फाइलर था वो नॉन फाइलर हो गया है, तो वो अब उसका 10.5% के हिसाब से 10 लाख रुपए पे जो है वो 1,05,000 रुपये हो गया। वो काफ़ी बढ़ गया है। वो 30,000 रुपये से अब जो है वो 1,05,000 रुपये हो गया। और इस तरह जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है उसका जो खर्चा है वो भी बढ़कर 1,47,700 रुपये हो गया। और जो शख्स प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहा है वो भी नॉन फाइलर है, तो उसको भी जो है वो 3% से बढ़कर जो है उसके जो अखराजात हैं वो 6% हो गए, जो कि 60,000 रुपये हो गए। तो इस तरह ये हमने एक दो मिसालें देखी जिनमें जो फाइलर है उसको खर्चे कम पड़ते हैं, जो नॉन फाइलर है उसको जो है वो अखराजात जो है वो ज़्यादा पड़ते हैं। तो प्रॉपर्टी जो है जो ज़रई हो तो उसकी जो रजिस्ट्री के अखराजात हैं वो इस हिसाब से जो है वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं। और प्रॉपर्टी जो ज़रई है उसके जो रजिस्ट्री के अखराजात जो हैं ये हमने एक मिसाल के ज़रिए देखे। तो कोई भी जो प्रॉपर्टी हो उसकी जो रजिस्ट्री के अखराजात जो हैं उसकी कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो बिल्कुल सेम है। सिर्फ फ़र्क ये आ सकता है कि जो ज़रई प्रॉपर्टी है इसके जो रजिस्ट्री के अखराजात हैं ये दूसरी प्रॉपर्टीज़ के मुकाबले में कम होते हैं, क्योंकि जो ज़रई अराज़ी होती है इसके जो सरकारी रेट्स हैं डीसी रेट जो हैं वो जो है वो पर एकड़ के हिसाब से होते हैं, जबकि जो दीगर प्रॉपर्टीज़ हैं इनके जो सरकारी रेट्स हैं वो पर मरले के हिसाब से होते हैं। सिर्फ इनका ये फ़र्क है। बाकी जो रजिस्ट्री की कैलकुलेशन का फार्मूला है वो हर किस्म की प्रॉपर्टी पर जो है वो बिल्कुल एक जैसा है।